तो हम लोगों को क्या करना है, हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की। देखो तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन में आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप कॉमन होता है? तो वी हैव द कार्बोनिल ग्रुप विच इज कॉमन। ये ग्रुप कॉमन है, दोनों में होता है। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेट्स सपोज Z- एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब ये तुम्हें समझाया जा रहा है कि अगर हम किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराते हैं किसी भी कंपाउंड से और उसका नेगेटिव आयन अगर आता है तो वो कहाँ अप्रोच करेगा? तो नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा? देखो बॉन्ड शिफ्ट होंगे, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पार्शियल पॉजिटिव, सो इट विल अप्रोच हियर। ठीक है, इसी पर एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन या फिर रिएक्शन विद HCN। HCN का नाम सबको पता होगा, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्लास अगर आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस एल्डिहाइड ओवर देयर और मैं एल्डिहाइड को ऐसे लिख रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? तो व्हाट विल हैपन, क्या बनेगा? ध्यान से देखो, CH3 प्लस कर रहे हैं HCN, एरो के ऊपर नहीं लिखो, बेहतर रहेगा आप ऐसे ही लिखो क्योंकि रिएक्शन हो रही दोनों के बीच। तो CH3 और H तो C के पास एज इट इज रहेंगे। जो ये बॉन्ड शिफ्टिंग हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और HCN ब्रेक होगा H प्लस और CN माइनस। जल्दी बताओ CN माइनस कहाँ जाएगा? कार्बन के पास जाएगा। तो कार्बन के पास गया CN और कार्बन के पास ही तो सिंगल बॉन्डेड O भी लगा हुआ है, क्योंकि बॉन्ड तो डबल था, डबल से जब शिफ्ट हुआ तो एक सिंगल तो बचेगा। उस O माइनस के पास कौन आएगा? ये वाला, दिस H। एंड दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो। सो आप दोनों ही तरीके से इसको समझ सकते हैं। और कभी भी CN और OH एक साथ नजर आते हैं एक ही कार्बन पे तो उसको साइनोहाइड्रिन ग्रुप्स कहते हैं। ओके, पॉज करो, बोलो तुम्हें आज तो बात नहीं बताइए। तो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पर CH3 CH2 CHO ले रहे हैं हम। CHO को अगेन हम राइटिंग लाइक दिस, बेटा बॉन्ड शिफ्ट होगा क्योंकि जितनी सारी रिएक्शन है किस में आ रही है? इस कैटेगरी में मैंने बोला है, यहाँ पे नहीं बोला था ऑलरेडी रिकॉर्डेड में। इससे पहले वाली रिएक्शन थी फर्स्ट और ये है सेकंड, और ये सब किस कैटेगरी में है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मतलब इसमें एडिशन हो रहा है। एडिशन का मतलब होता है कुछ भी चीज सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही, कुछ हटेगा नहीं, बस सब कुछ आके अटैच होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। अब सबको सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला पता होगा, आई होप सो। NaHSO3, अनुष्का एब्सोल्युटली राइट, बाकी का तो Na पे रुक गया मामला। तो NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड जिसमें Na प्लस और HSO3 माइनस। तो क्लास Na प्लस कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, और HSO3 माइनस कार्बन के पास। तो मिला क्या? कार्बन के पास एक चेन तो पहले से ही चल रही है, एक H पहले से ही चल रहा है, एक बना ONA और एक बना HSO3। दिस इज द प्रोडक्ट। चलिए जल्दी से करिए, इसको नोट करो। क्लास एक तो ये चीज भी जानो क्योंकि थोड़ा सा क्लियर हो जाता है इसको समझते हुए कि हमारे पास कितनी सारी रिएक्शंस बाकी है। 4 कैटेगरी में रिएक्शंस पढ़नी है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस जो पढ़ ही रहे हैं, दूसरा आएगा सब्स्टिट्यूशन, फिर आएगा ऑक्सीडेशन, फिर आएगा रिडक्शन। यानी कि 4 कैटेगरीज हमें पढ़नी है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड वी हैव सब्स्टिट्यूशन, फिर वी हैव ऑक्सीडेशन और लास्ट वी हैव रिडक्शन। इसके बाद ना 4th नंबर पे आएंगी मिसलेनियस रिएक्शन। ना मैथ्स वाले सुन के हैरान हो गए होंगे। मिसलेनियस में आपके पास कुछ ऐसे रिएक्शन आएंगे जिसमें सब कुछ हो रहा होगा, लाइक तो और कुछ फेमस रिएक्शन हमें इसमें पढ़नी है मिसलेनियस। तो अभी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग ग्रीन मैड रिएक्शन के साथ।
डोर को क्लोज कर दो ध्रुव। और ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं पहले। लिसन इट वेरी केयरफुली क्लास। कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन लो आप लोग, आपके पास 3 कैटेगरी है। अगर आप HCHO से रिएक्शन कराते हो तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप रिएक्शन कराते हो HCHO छोड़ के बाकी किसी भी एल्डिहाइड से, गलती से मैंने अल्कोहल बोल दिया था क्या, अगर आप HCHO से रिएक्शन कराते हो यानी पहला एल्डिहाइड मीथेनॉल, तो इससे प्राइमरी अल्कोहल। मीथेनॉल को छोड़ के कोई भी और एल्डिहाइड लो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपने कीटोन लिया टर्शियरी अल्कोहल। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देख रहे हो यार इस एक रिएक्शन से हम तीनों कैटेगरी में अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो कन्वर्जन के लिए तो बहुत अच्छी रिएक्शन है। और ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है तो ये डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये सेम रिएक्शन हमने पढ़ी भी थी जब हमने अल्कोहल की केमिकल, मैंने कहा था अब रिएक्शंस रिपीट होंगी। हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में सीखा था कि किस तरीके से हमारे पास अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज गलत बोला, अल्कोहल की प्रिपरेशन में सीखा था। जब अल्कोहल बनाना सिखा रही थी ना तब सिखाया था प्राइमरी अल्कोहल इससे बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल इससे। वही सेम चीज आज हम लोग सीख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहां पर हम अल्कोहल बनाना सीख रहे थे तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हो रही थी। यहाँ पर हम अल्कोहल की प्रिपरेशन से नाम नहीं जान रहे इसको, बल्कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम पे रिएक्शन आ रही है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो, सबसे पहले आप फर्स्ट आप रिएक्शन सीखेंगे HCHO and I'm writing down like this। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो आपकी मर्जी से, I'm taking a CH3MgBr। सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और आपको पता है इतने शिफ्टिंग हो रही है, ये नेगेटिव MgBr में भी आप सबको पता है Mg हमेशा पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव कहाँ जाएगा कार्बन के पास, और O के पास तो हमेशा पता है, अब तक तो इतनी रिएक्शन कर ली कि MgBr जाएगा। सो विल बी हैविंग H, C के साथ H, O के पास कौन आया बोलो MgBr, और एक क्या आया यहाँ पे CH3। एनी डाउट? और इसको अच्छे से लिखें अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो तो CH3 CH2 OMgBr। कोई परेशानी? बस अभी हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करा लो तो वाटर OH देगा, तो जो MgOHBr होगा वो बाहर। इसका नाम भी पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और O के साथ कौन आएगा बोलो, और आपको क्या मिला, दिस इज इथेनॉल। और ये कैसा है प्राइमरी, और अभी किससे मिला HCHO। सेम रिएक्शन अगर हम करें CH3CHO के साथ, सो अगेन आई एम राइटिंग लाइक दिस, ओके। ये सेम ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम ही ले रहे हैं। अब चाहे तो चेन लंबी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। कार्बन के पास जाएगा क्योंकि ये है नेगेटिव और कार्बन है पॉजिटिव। MgBr O के पास जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है नेगेटिव। तो अगेन इट इज, समझ में आ रहा है आपको? फेवर कहाँ है फेवर, बोल क्यों नहीं रही है? तो C के पास देखो, C के पास ऊपर आ गया एक CH3 और O जो है वो हो गया MgBr के साथ अटैच, बॉन्ड सिंगल हो गया। सेम चीज करेंगे यार, फिर हमें मिलेगा CH3 CH और एंड OH। आप नोटिस कर रहे हो OH जिस कार्बन से लगा है वो अगले दो से, तो हमें मिला प्राइमरी। नाउ अभी आपको एक काम दे रहे हैं, सेकेंडरी लिखा, सेकेंडरी गलती से प्राइमरी बोल दिया। अभी आप एक काम करेंगे, ये खुद करेंगे, ओके। चलिए डू इट एंड पॉज कर दीजिए। यस, तो हमें अभी बनाना है एसिटल्स, तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन या फिर एडिशन विद अल्कोहल्स। तो हम लोग अब अल्कोहल्स ऐड करने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो क्लास ध्यान से सीखिएगा रिएक्शन। इसमें हम ऐड कर रहे हैं अल्कोहल CH3OH
रिएक्शन होती है, ये याद रखना, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। रिएक्शन इज वेरी इजी, CH3 और H तो कार्बन के पास पहले से ही है, वही सेम चीज हो रही है क्लास। ये एज अ नेगेटिव जाएगा और CH3 एज अ, रुक जाओ, हाँ ठीक है, CH3 एज अ पॉजिटिव जाएगा। यहाँ पे CH3 किसके साथ कंबाइन होगा? O के साथ, O नेगेटिव, और OH किसके पास जाएगा बोलो? कार्बन के पास। तो कार्बन के पास आया OH और यहाँ आया O के पास कौन आया, जल्दी बोलो? CH3। तो यहाँ पे इस जगह एक एल्कोक्सी ग्रुप लगा। एल्कोक्सी किसको बोलते हैं? चेन के साथ O लगना, एल्कोक्सी। ये है मोनो एल्कोक्सी ग्रुप लगा है, सिंगल एल्कोक्सी। तो ये हेमी एसिटिल, ठीक। अब इसकी अगर फिर से रिएक्शन कराओगे ना CH3OH के साथ, तो ध्यान से देखना, ये OH और ये H, वाटर बाहर, और ये CH3O लगेगा इस पूरे ग्रुप की जगह। तो अब मुझे बताना कितने लग गए एल्कोक्सी ग्रुप? तो ये बन गया एसिटिल। दोबारा समझ लो एक बार, आपके पास क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन में चेन के साथ जो कार्बन है उसके पास आ जाएगा एक OH और ऑक्सीजन के पास चेन आ जाएगी। तो ऑक्सीजन के पास चेन आ गई, कार्बन के पास ये बना हेमी एसिटिल। फिर से आप अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, जरूरी भी है, मैंने सेम अल्कोहल लिया, बड़ी चेन वाली अल्कोहल भी हो सकती थी। ये H और ये OH बाहर और ये OCH3 यहाँ आके लग जाएगा। तो दो OCH3 होने की वजह से एसिटिल बना। ओके, नाउ अब इसकी एक और रिएक्शन भी है। अगर मुझे बनाना है साइक्लिक एसिटिल, ध्यान से सीखेंगे सभी बच्चे, CH3 मैं लेकर आ रही हूं क्लास साइक्लिक एसिटिल। आप सबको पता है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल के दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे। कार्बन के कितने बॉन्ड्स खाली है, जल्दी बोलो? कार्बन के तो दो ही बन रहे हैं ना बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स खाली है? तो वो दोनों बॉन्ड किससे अटैच हो जाएंगे? और आगे O के साथ CH2 तो लगा है, पर कैसा है ये? अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड C के साथ अटैच हो रहा है। तो एसिटिल तो बना, एल्कोक्सी ग्रुप तो आए दो, पर अटैच्ड आए, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटिल। बोलो समझ में आया? सो कुड यू एबल टू डू वन एसिटिल रिएक्शन फॉर मी? सो आप यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन की रिएक्शन करेंगे और CH3OH के साथ करेंगे। एक बार आप बनाएंगे हेमी एसिटिल अपने आप, फिर दोबारा उस हेमी एसिटिल की रिएक्शन करेंगे CH3CH2OH के साथ और आपको एसिटिल बनाना है। दिस यू हैव टू डू इट वंस, नोटेड डाउन दैट। ओके, करिए। यहाँ पे आपने जब इसको बनाया होगा तो ये बना है लाइक C के पास OH और एक OCH3 बनाया आपने हेमी एसिटिल, एंड जब आपने सिमिलरली रिएक्शन किया इसके साथ व्हाट आई हैड गिवन टू यू, तो आपने बनाया होगा OCH3 और ये बना होगा OCH2CH3। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ये है OH वो इस H के साथ बाहर और ये चेन जो OCH2CH3 के वो यहाँ पर अटैच होगी। दिस इज योर एसिटिल। कितने बच्चों ने एग्जैक्टली नहीं बनाया था? गलती तो नहीं थी किसी की? थी? करेक्ट कर लो। चलो पॉज करो, आगे लिखेंगे एडिशन। तो दिस रिएक्शन इज लाइक, हम लास्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। पहले तो अमोनिया डेरिवेटिव समझो। अमोनिया होता है NH3, पर अगर NH3 का एक H निकल जाए और उसकी जगह हम लगा दे NH2OH कर दे या NH2Cl कर दे, तो ये होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया के साथ एक H निकल जाए और कुछ और कंपाउंड या कुछ और अलग से ग्रुप वहां अटैच हो जाए,
तो रिएक्शन हो रही है देखो एल्डिहाइड्स की CH3CHO, और एक साइड हम रिएक्शन कर रहे हैं किससे, कीटोन से। दोनों ही रिएक्शंस मैं करा रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं NH2OH के साथ, और इधर भी NH2OH ही ले लो। You'll notice over there, और यही कंपाउंड है जो आपको रिएक्शन में इन्वॉल्व करना है। बाकी किसी भी और अमोनिया डेरिवेटिव से आपको करनी भी नहीं है रिएक्शन, मतलब आता नहीं है। दिस इज ऑनली नॉन इम्पोर्टेंट। बंद नहीं रहना, चलो छोड़ो। यार ये H2 है, यहाँ O है। दिस इज गोइंग टू रिमूव वाटर ओवर देयर, और वाटर बाहर निकलते ही डबल बॉन्ड किससे जुड़ जाएगा, N से। CH3CH डबल बॉन्ड NOH। दीदी डबल बॉन्ड कैसे होगा N के साथ, क्योंकि N एक्चुअली कितने बॉन्ड्स बनाता है, तो एक तो बना रहा OH से, दो बनाएगा कार्बन से। तो ये बना, ये एल्डिहाइड से बना है, तो ये बना एल्ड वर्ड एल्डिहाइड के लिए, और ये है ऑक्साइन। सेम यहाँ भी बच्चों ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, वाटर बाहर, और ये बना, क्या बना, कीटोक्साइड, है ना। समझ में आया? चलिए ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है, दिस नॉट इम्पोर्टेंट मानसी। सब्स्टिट्यूट क्लास, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन से आप क्या बनाना सीखते हैं, स्किप्स बेस बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो आपके पास है CH3CHO प्लस NH2R, R यानी कोई भी चेन में लगा ही देती हूँ ना क्लास। दिस इज मिथेनमाइन प्राइमरी अमीन है, तो यहां से ये बाहर। और आपको पता हो O हमेशा कार्बन से कितने बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये कार्बन भी इस नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, ये H तो अलग हो जाएगा, H तो अलग हो जाएगा, साइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आएगा डबल। और ना नाइट्रोजन के पास ना लोन पेयर होते हैं, ऑल्दो वो हमेशा लोन पेयर डोनेट करने के लिए रेडी नहीं रहता, पर ये जो CH3 है ना, ये डोनेटिंग ग्रुप है, और ये नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है खुद के। नाइट्रोजन पागल हो जाता है, भाई मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से तुम दे रहे हो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो एक अच्छा, that's it is a skiff base। क्यों बोला, because the scientist who was dealing with all these reactions was skiff। ठीक है, समझ में आ गया, करिए नोट करिए।